मतलब उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दी उन्होंने दोनों ने। सोनिया रवि भाग रहे हैं, सोनिया रवि भाग रहे हैं, फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट तो रवि आएगा क्योंकि वो तेज भाग रहा है। फर्स्ट इन द सेंस वापस इस फाइट में पहले कौन पहुंचेगा? रवि। क्या सोनिया पहुंच पाएगी वापस? नो, उसको 18 मिनट्स। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो सिलेबस में नहीं है। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो फोकस है वो आप सभी के रिजल्ट पे है कि क्लास 10th मैथ्स का जो आप एग्जाम दोगे फाइनल, जो 3 आवर्स का होगा फुल सिलेबस का, उसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, 100% एंड 80 आउट ऑफ 80। 20 इंटरनल है दैट यू हैव टू गेट फ्रॉम योर टीचर। जितने भी आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, जो लैब मैनुअल आपको प्रिपेयर करना है, वो सब अपने अपने टीचर को टाइमली सबमिट कर दिया करो, तो 20 आउट ऑफ 20 भी आपको मिल जाएंगे। 80 मार्क्स लाना मेरा काम है, आप बस मेरे साथ इस चैनल के थ्रू बने रहें। ओके, यहाँ पर आपके हर एक डाउट्स लिए। प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर फर्स्ट लेक्चर। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? देखो, मेरे लेक्चर लेंथी होंगे, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मकसद ये है घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई करो, इधर उधर भागना नहीं है। स्कूल जाना है, घर बैठना है, मैथ्स के लिए मेरे लेक्चर्स देखने हैं, हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। असाइनमेंट मेरी सब टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उतने ही दूंगा जो बोर्ड में आते हैं। फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, उनको भी प्रिपेयर करना होता है। एक को ही लगे रहोगे तो बाकी में रह जाओगे। समझ आ रही मेरी बात? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 मई से मैं आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज 6 मई है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। हम अपने सिलेबस में चैप्टर्स को किस तरह से कवर करेंगे, पहले वो आप सुन लें ज़रा 1 मिनट में। देखो, सबसे पहले हम आपकी कवर करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी कवर करेंगे जितना सिलेबस में है। कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि सर जो आउट ऑफ सिलेबस है क्या वो आप पढ़ाओगे? मेरे बच्चे, आउट ऑफ जो सिलेबस में नहीं है मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, जो डिलीट हो चुका है। रीज़न, अगर आपको वो पढ़ना है तो पिछले सेशन में मैंने वो सब पढ़ा रखा है, आप पिछले सेशन की वीडियोस मेरी देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर न्यू सेशन 2022-23 के लिए मैं सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ फ्रॉम दिस चैनल। तो हम वही पोर्शन करेंगे जो सिलेबस में है, टू द पॉइंट। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो सिलेबस में नहीं है। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो फोकस है, वो आप सभी के रिजल्ट पे है कि क्लास 10th मैथ्स का जो आप एग्जाम दोगे फाइनल, जो 3 आवर्स का होगा फुल सिलेबस का, उसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, 100% एंड 80 आउट ऑफ 80। 20 इंटरनल है दैट यू हैव टू गेट फ्रॉम योर टीचर। जितने भी आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, जो लैब मैनुअल आपको प्रिपेयर करना है, वो सब अपने अपने टीचर को टाइमली सबमिट कर दिया करो, तो 20 आउट ऑफ 20 भी आपको मिल जाएंगे। 80 मार्क्स लाना मेरा काम है, आप बस मेरे साथ इस चैनल के थ्रू बने रहें। ओके, यहां पर आपके हर एक डाउट्स लिए जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं है कि आपको लेक्चर्स आना बंद हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम मेरे एंड से होती है तो मैं आपको टाइमली बता दूंगा कि इतने टाइम के लिए मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रहा हूँ। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर दिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, जैसा भी है, एक कॉन्सेप्ट दिन का हम ज़रूर सीखेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम जो है चैप्टर 1 आपका स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर। चैप्टर वाइज हम चलेंगे। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। इसमें जो सिलेबस में डिलीट हो चुका है, तो डिलीटेड सिलेबस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, इससे पहले वाला वीडियो, उसको देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर में क्या डिलीट है आपको पता रहना चाहिए। पहले 15 चैप्टर होते थे, अब 14 है, एक चैप्टर आपका पूरा ही डिलीट है। अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में से क्या डिलीट हो गया है? सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 वो डिलीट है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जो नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टरेशन या एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है? एंड एक्सरसाइज 1.4 वो भी डिलीट है। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 ही एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर अच्छे से, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। आज के लेक्चर में 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सीरियस हो, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो नोटबुक और पेन लेके बैठो ठीक है? ऐसे नहीं है वीडियो देखना है हवा में ही, नो नो नो, नोटबुक पेन लेके बैठो। जो भी सिखा रहा हूं प्रॉपर सीखो। कहीं पर भी किसी भी कोचिंग ट्यूशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो। बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको कोई चीज़ समझ ना आए।
अगर समझ में नहीं आती तो भैया कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप उस पर मैसेज करो, अपने डाउट सेंड करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर एक डाउट आपका मैं क्लियर कर पाऊँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर पे बैठ के बड़े आराम से अपने पेरेंट्स के पास बैठ के अपने सिलेबस को प्रिपेयर करें, इधर उधर ज़्यादा ना भागे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के नाम में कुछ खास बात नजर आ रही है आपको? इसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। देखो यहां पर इसको रियल लिखना क्या जरूरी था? जहां 9th में जैसे आपका चैप्टर था नंबर सिस्टम, इसको भी लिख देता नंबर सिस्टम ठीक है। तो यहां पर रियल वर्ड लगा दिया। ये रियल वर्ड जो लगाया है, इससे आपको ऐसी फीलिंग आती है क्या कुछ अनरियल भी होता है, यानी जो रियल ना हो? बिल्कुल, नॉट रियल नंबर्स भी होते हैं, जो आप 10th में थोड़ा मैं आपको आइडिया दूंगा अभी, ठीक है। तो अभी इसका नाम क्या है? रियल नंबर्स, यानी वो नंबर जो रियलिटी में है। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं जो रियलिटी में नहीं है? पूरा डिटेल में उनको आप सीखोगे क्लास 11th में, जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की ही हमने बात करनी है, ठीक है। तो पूरा नंबर सिस्टम आप 9th में पढ़ के आए हो। तो नंबर सिस्टम की जो बेसिक नॉलेज होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सब आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, रियल नंबर्स के लिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 9th क्लास में नंबर सिस्टम आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो नंबर्स मैंने बोले, इन नंबर्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। प्रीवियस क्लास की आप बुक उठाइए, वहां पर सब आपको पता चल जाएगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शंस किन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके डेसिमल का कुछ नॉलेज होना चाहिए, डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं। देन यू मस्ट नो ऑड नंबर्स क्या है, यू मस्ट नो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो इनका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में, तो मैं मान के चल रहा हूं ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सीख के रखना, चाहे उसमें टाइम लग जाए सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। आई होप आपने अभी तक सारे बेसिक्स जो चीजें हैं वो सीख ली होंगी। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का। डन। तो ये सब आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका रियल नंबर। मेरे प्यारे और देर वाले बच्चों, जो रियल नंबर है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो आप। जैसे नंबर सिस्टम को आप डिवाइड करते थे ना 9th में अलग अलग नंबर्स में, वैसे ही जो रियल नंबर है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। इन दोनों की यहां पर हम बात करेंगे। जो इरेशनल नंबर कैटेगरी है ये फर्दर डिवाइडेड नहीं है किसी भी कैटेगरी में। इरेशनल नंबर यहीं पर रुक जाता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। p/q की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते हो इरेशनल नंबर को। सर क्यों नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म में? क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सर ये कैसे नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग? मेरे प्यारे बच्चे, अगर लेट अस सपोज आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास रैंडमली कुछ आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक दिस। कुछ भी आता रहेगा, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता कि डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वैसे ही यहाँ पर नंबर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 5, 6, 2, 1 ऐसे आता रहेगा। ये जो मैं नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इस नंबर को ध्यान से देखो क्या हो रहा है। डेसिमल के बाद इसकी जो एक्सपेंशन है ये नहीं रुक रही है, यानी कुछ ना कुछ आता जा रहा है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी नहीं रुकेगा। और साथ में ये क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है कि लाइक 73 बार बार आता रहे या फिर 7 बार बार आता रहे। नो, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडमली कुछ भी आता जा रहा है, इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग।
तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इस पे हमारी एक कंप्लीट एक्सरसाइज है 1.3 जिसमें हम इनको और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये है आपका बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। डन। अब यहां पर जो रैशनल नंबर्स हैं मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आगे इसके बाद के जो नंबर्स हैं रैशनल नंबर के अंडर जो नंबर्स आते हैं वो सब यही है जो मैंने यहां लिख रखे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, ऑड नंबर। ठीक है, डेसिमल को हटा दो, डेसिमल में ये भी आ जाएगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब रैशनल नंबर ही होते हैं। इन सबको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। लाइक मैंने कहीं लिख दिया 5/2, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल नंबर है। मैंने कहीं पे लिख दिया 5, ऑड नंबर है, ये रैशनल नंबर है। मैंने कहीं लिख दिया 4, इवन नंबर है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि इन सबको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और जो रैशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से ये दो तरह से देखे जाते हैं। नंबर 1, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। यानी जब आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो तो टर्मिनेट हो जाता है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है। कैसे? लेट अस सपोज मैं 5/2 लिखता हूं, तो आप 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 2.5। तो यहां पर क्या देखा? आफ्टर डेसिमल ये रुक गया, 5 के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा दो तरह से डेसिमल एक्सपेंशन लेते हैं। एक क्या? टर्मिनेटिंग, ये आपके सामने एग्जांपल है। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, कभी नहीं रुकते। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद नहीं रुकता, लेकिन रिपीटिंग होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रुकते, आता रहता है कोई ना नंबर, लेकिन रिपीट, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 को डिवाइड करो 3 से, 10 को डिवाइड करो 3 से, क्या आएगा? करके देखो डिवाइड। अगर आप करोगे डिवाइड तो आपको मिलेगा 3.3333, ऐसे चलता रहेगा। फिर आप इस पे बार लगा दे तो 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो डेसिमल के बाद रुक ही नहीं रहा, बार बार 3 आता जा रहा है। और क्या है ये? रिपीटिंग। एक ग्रुप रिपीट हो रहा है जिसमें सिर्फ 3 है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो हमारे रैशनल नंबर हैं डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से इसको दो तरह से देखा जाता है। इट इज टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और ये बाकी जो सारे नंबर मैंने बताए ये सब रैशनल नंबर होते हैं। तो इरैशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरैशनल नंबर की और एग्जांपल दे दूं, लाइक पाई। ये पाई एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, जिसका वैल्यू लिखते हो 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लेकिन डेसिमल के बाद ये कभी भी रुकता नहीं है और साथ में कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप नहीं रिपीट हो रहा होता। इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई एक इरैशनल नंबर है। डन। आप देखो पाई को किसके बराबर लेते हो? इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7। मेरे बच्चे पाई एक इरैशनल नंबर है और ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है। ये दोनों एक्चुअली इक्वल नहीं होते हैं, बस हम पाई को 22/7 लिखते हैं क्योंकि 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी 3.14 है। तो बस हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं उसकी, बेसिकली ये इक्वल नहीं होते। ये इरैशनल है और ये क्या है? रैशनल है। ठीक है। और जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं जिनके अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर डाल दो, लाइक 5 डाल दो, √3 डाल दो, √2 डाल दो, √7 डाल दो, √11 डाल दो, ये जितने भी आपको इरैशनल वाले नंबर रूट वाले नंबर दिख रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले, जिनके अंदर ये प्राइम नंबर है, ये रूट इनका बाहर आप परफेक्ट नहीं है, ये इनका जब आप वैल्यू निकालोगे इन सभी का, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो इसलिए ये सारे नंबर क्या है? ये सभी इरैशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरैशनल नंबर। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो जितना मैंने पढ़ाया है इसको नोट कर लो अभी। आई होप आप नोटबुक पेन लेके बैठे होंगे। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया
जो हमारा चैप्टर रियल नंबर है उसके नाम से जो चीज़ें बाहर निकली हैं, रियलिटी में जो है वो एक रैशनल है, वो एक इरेशनल है। ये ऐसे इस तरह से डिवाइड है, ऑल होल नंबर इवन नंबर इसी के अंडर आते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ये है, इरेशनल फर्दर डिवाइड नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने। डन। तो ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो जो मैंने यहां पर बताया ये सारी चीजें आपको पता होंगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो फिर तो घपला हो गया फिर घोटाला कर दिया आपने। कोई बात नहीं, आप बस जो मैंने पढ़ा दिया ना इसे नोट करके रखिए, इतना नोट कर लेंगे सफिशिएंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट जो मेन नंबर के साथ डील करना है ना, एक तो आपका प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक इरेशनल नंबर ये 3 नंबर के साथ आपकी फाइट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर। ये आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर। दूसरा आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। बाकी इरेशनल नंबर काफी मैंने बता दिया, 1.3 में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 ये आपके आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस कराऊंगा बड़े आराम से, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं मेरे साथ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? सर पता नहीं प्राइम नंबर क्या होता है अरे भाई बहुत सिंपल है, एक ऐसा नंबर जो कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने आप से। और अगर आप उसके फैक्टर्स बनाओगे तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक वो खुद और एक 1। उसके अलावा वो फर्दर किसी भी और फैक्टरेशन में नहीं जाता, उसके फैक्टर्स नहीं बनते। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर 6। क्या 6 प्राइम नंबर है? तो आप देखें कि क्या 6 किसी से डिवाइड हो जाता है 6 के अलावा? तो आप पाएंगे ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो भाई इसको आप प्राइम नहीं बोल सकते। तो ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लाइक मैंने यहां पे लिख दिया 5। इज इट प्राइम नंबर? यस इट इज प्राइम नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है 5, दैट्स ऑल। ठीक है, और इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो फर्दर ये और प्राइम फैक्टर में नहीं कन्वर्ट होता। इसके अगर फैक्टर्स लिखने जाएं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, बस और कोई रास्ता नहीं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स मैक्सिमम, एक 1 है, दूसरा ये खुद है। बस ये बेसिक सा डेफिनेशन, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। ठीक है, 1 को प्राइम नहीं बोलना, 1 इज अ यूनिक नंबर, वो फर्दर फैक्टराइज भी नहीं होता है, वो खुद एक ही फैक्टर है। ठीक है, वो किसी भी प्राइम या कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आता है। 1 इज स्पेशल नंबर, यूनिक नंबर। तो यहाँ पर 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जो 2 की और एक खास बात है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है और साथ में इवन है। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। जैसे 2, फिर मैं लिख दूंगा 2 के बाद 3, फिर लिख दूंगा 5, फिर लिख दूंगा 7, फिर लिख दूंगा 11। 9 को मत लिखना, ऑड नंबर है वो प्राइम नहीं है, वो फैक्टराइज है, 3 × 3 करके हो जाता है। ठीक, फिर आ गया 13, फिर आ गया 17, फिर आ गया 19, फिर आ गया 23 एंड सो ऑन। आपका ड्यूटी पता क्या है, आपने क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर मैं लिख रहा हूं ना 100 तक, 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं इन्हें याद कर लो। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं काउंटिंग में, और वो क्या क्या होते हैं उन्हें याद कर लो। कुछ मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम का थोड़ा उल्टा होता है, अगेंस्ट होता है इसके। ये जो कंपोजिट नंबर है ये फर्दर फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, और किसी फैक्टर में, लाइक जैसे मैंने अभी 6 की एग्जांपल ली, 6 कंपोजिट नंबर है। इसको आप ऐसे फील कर सकते हो कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहां 6 लिखा ना, इसको लिख सकता हूं मैं 1 × 2 × 3। देखो 1 2 3 हो गए। ठीक है, प्राइम तो है नहीं। या फिर ऐसा बोलो कि ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड तो होता है अलग, साथ में किसी और से भी डिवाइड हो रहा होता है अदर देन 1, किसी और से भी डिवाइड हो रहा होता है अदर देन 1। लाइक 4,
अपने आप से डिवाइड हो जाता है, ये बिल्कुल होता है, हर नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाता है। ये 4 किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़ दो आप, 4 किसी और से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। आई एम राइटिंग हियर 8, क्या 8 कंपोजिट नंबर है? यस, 8 किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर सारे कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है दैट्स ऑल, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, इसे याद रखिए। तो यहां पर एग्जांपल के हिसाब से सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर आएगा वो 4 आएगा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ठीक है। उसके बाद 5 ले नहीं सकते आप, वो प्राइम है, फिर आपने 6 लिखना है, 7 लिख नहीं सकते, 8, फिर आपने 9 लिखना है, 9 के बाद यू राइट 10, 11 लिख नहीं सकते, 12 लिखो, 13 लिख नहीं सकते, आप 14 लिखो, 14 के बाद 15 लिखो, 16 लिखो, 17 लिख नहीं सकते, 18 लिखो, 18 के बाद 19 लिख नहीं सकते, 20 लिखो, 21 लिखो, 22 लिखो, 23 लिख नहीं सकते, 24 लिखो एंड सो ऑन। ये जितने भी मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ दे आर ऑल व्हाट? कंपोजिट नंबर। क्या है ये? कंपोजिट नंबर, यानी उनमें एक फैक्टर और होता है जो किसी और से वो मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं। क्लियर है? आई होप ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर है। तो अगर क्लियर है तो अब चलते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेरे बच्चे एक्सरसाइज 2.1 उसमें आपने फाइंड करना है HCF एंड LCM। क्या फाइंड करना है? HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर एंड 3 नंबर एंड जितने भी नंबर दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चे यहां पर जो आपने HCF और LCM फाइंड करना है वो फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक आपका टॉपिक है इक्वल डिवीजन लेमा, उससे भी HCF LCM निकाला जा सकता है, बट वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो उस मेथड से तो करना नहीं है। तो पीछे आपका एक ही मेथड है सिलेबस में, कौन सा? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपको हर एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए ठीक है। तो यहां पर पहले हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं। बहुत सिंपल है, बस उसको फैक्टराइज करना है, वो आपने कर रखा है छोटी क्लासेस में। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग है नंबर 56, तो मैंने बोला इसके फैक्टर्स बनाओ। तो जब भी इसके फैक्टर्स बनाने मतलब प्राइम फैक्टर ही बनाने, मतलब ऐसे फैक्टर्स बनाने जो फर्दर फैक्टराइज ना हो, उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर आपके पास इसको फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं। तरीका बेसिकली एक ही है, एक जो दूसरा वाला वे आउट बता रहा हूं वो शॉर्टकट है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगता है बट शॉर्टकट है। आप नॉर्मली इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आप लिखोगे 56, यहां ऐसे आप बॉक्स टाइप डिब्बा टाइप बनाओगे, है ना ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही करना होता है। लेकिन यार इसको बनाने में हमने टाइम क्यों वेस्ट करना है? अगर ये हमारा छोटा सा नंबर है, अगर ये छोटा सा नंबर है, ये डिब्बे मत बनाओ, ये वैसे फैक्टराइज हो जाएगा, वो मैं भी बताता हूं। पहले इससे देखो कैसे फैक्टराइज होता है। तो ये नंबर जो 56 लिखा है, देखो किससे डिवाइड होता है, वो छोटा नंबर देखो, ये सर 2 से हो जाता है, तो आपने इसको 2 से कर दिया, सर 2 2 4 सर 1 8 28 आ गए। ये फर्दर 2 से हो जाता है, सर ये 2 से किया सर 14 आ गए। ये फर्दर 2 से हो जाता है, सर ये 7 आ गया। 7 अब आगे होता नहीं, 7 1 से जाता है। तो यहां पर आपने 56 के फैक्टर्स बना दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक आपके पास आ गया 7। That's all. This is a prime factorization. 2 कितनी बार आ रहा है सर? 3 टाइम आ रहा है, 2 का पावर 3 इंटू 7। ये जो मैंने किया इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं वो प्राइम होंगे, जैसे 2 है और 7 है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। दैट्स ऑल, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां पर ये जो हमने पहले बॉक्स बनाया, फिर यहां नंबर लिखे, ये सब किया, अगर इससे बचना चाहते हो तो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या? छोटे नंबर पे चल जाएगा। लाइक 56 था, आप सब जानते हो जो 56 है उसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7, सब जानते हो, लिख दिया 8 इंटू 7। तो मैंने कोई बॉक्स नहीं बनाया, मैंने 8 इंटू 7 कर दिया, फैक्टर 2 बना दिए। बट ये प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है लेकिन 8 प्राइम नहीं है, तो 8 को फर्दर कर दो ना। अब 8 इतना छोटा नंबर है जिसको आप ऐसे सोच के लिख लोगे, सर 8 होता है हमारे पास 2 की पावर 3, सबको पता है। तो देखिए आपका कितना टाइम सेव कर दिया बॉक्स भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। छोटा नंबर था, 2 बड़े नंबर में उसको ब्रेक किया, फिर बड़े नंबर देखे, बड़े नंबर में कौन सा प्राइम नहीं है उसको फर्दर फैक्टराइज कर दिया। दैट्स ऑल, हो गया, खत्म कहानी। अब मानो एक बड़ा नंबर है 625, अब ऐसे नंबर में प्रॉब्लम आएगी तो इसको आप बॉक्स से कर सकते हो, लेकिन ये एक स्पेशल नंबर है, इसको आप समझ सकते हैं, सर ये 25 इंटू 25 625 होता है,
होता है। सर ये 25 है, सर ये 5 का स्क्वायर होता है, सर ये 25 5 का स्क्वायर होता है, लिख दिया। फिर से ये दोनों 5 है, बेसिस सेम, पार्शियली एडेड, सर 5 की पावर 4। तो करना कुछ नहीं है, जो नंबर है अगर आप उनको 2 नंबर में ब्रेक कर रहे हो, चाहे वो प्राइम है या नहीं, कर दो और बाद में उन नंबर को फिर से फैक्टराइज कर दो, दैट्स ऑल। आता समझ? तो मेरे बच्चे, ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है, दिस इज व्हाट प्राइम फैक्टरेशन, इसका आपने प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, वो सारे नंबर की फैक्टरेशन करनी है, प्राइम फैक्टरेशन। ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो। उसी की प्रैक्टिस की वजह से आप एचसीएफ एलसीएम जल्दी निकाल पाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब एग्जाम में पकड़ोगे क्वेश्चन, वहां कोई आएगा बड़ा नंबर, प्रैक्टिस होगी ही नहीं, है ना, तो फिर आप फंस जाओगे, वहां टाइम वेस्ट हो जाए फिर आपका पूरा। तो यहां पर जो मैं नंबर लिख रहा हूं ना, अब आपकी ड्यूटी बनती है इन सभी नंबर्स की प्राइम फैक्टरेशन करनी है, और सारे के सारे नंबर मैं आपको आपकी बुक से ही दे रहा हूं, एनसीईआरटी से। ठीक है। अब आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे नंबर मैं यहां लिखूंगा, शायद आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे। प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो बच्चा मेरे साथ चल पड़ा ना, तो उसके 80 आउट ऑफ 80 हम लेके आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हेयर नंबर्स, आई होप यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा। 4052 12576, इनकी प्राइम फैक्टरेशन ज़रूर करना। कॉपी चेक करूँगा मैं आपकी, ठीक है। ये कॉपी पे होने चाहिए। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे समझेंगे, ठीक है, आपका ये नोटबुक में चेक कर लूँगा। कैसे? आप मुझे खुद ही मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, सर देखो मैंने प्राइम फैक्टरेशन कर रखी है। तो बच्चे ज़रूर करना इसकी प्राइम फैक्टरेशन, आपके लिए बोल रहा हूँ। ये बड़े स्पेशल नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप कहीं पर भी प्रॉब्लम में ना फंसें। तो हेयर आर फ्यू मोर स्पेशल नंबर, 1771 5313 10626 8232 21252, ठीक है, 21252। एंड हेयर आई एम राइटिंग 196, छोटा नंबर है थोड़ा, 38220 867 255 225 135। कितने नंबर लिख दिए? देखो कितने नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर लिख दिए। टोटल मैं कर देता हूँ इसके 15, ये आ गया आपका 420, ठीक है। और एक और नंबर लिख देता हूँ छोटा ही, लेट इट इज 130। अगर आपने इन नंबर्स की प्राइम फैक्टरेशन सीख ली ना और टिप्स पे कर लिया, स्पेशली ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये वाले नंबर, एक ये वाला नंबर, इन नंबर्स की अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली और टिप्स पे हो गया ना कि इनकी प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है, यहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, डिवाइड नहीं पता चलेगा आपको किससे करना है। आपको समझ नहीं आएगा सर किससे डिवाइड करें, कोई 3 से होता नहीं होगा, 5 से भी नहीं होता होगा, 7 से भी नहीं होता होगा, 11 से भी नहीं होता होगा, फिर आप फंस जाओगे, सर अब ये हो ही नहीं रहा। तो मेरे बच्चे, जो किसी से डिवाइड ना हो रहा हो तो फिर आगे बढ़ते जाना है। आगे कहाँ बढ़ना है? प्राइम की तरफ ही बढ़ना है। मानो 11 तक हुआ नहीं, 13 को ट्राई करो, 13 में फिर 17 से ट्राई करो, 17 में 23 से ट्राई करो, 23 से फिर 29 से ट्राई करो। तो 29 तक आपको जाना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं एंड दे आर वेरी स्पेशल, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपके जो प्री मिड टर्म एग्जाम होंगे अभी, ठीक है, शायद उसमें ऐसे नंबर कुछ आ जाए। तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है, और कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास है एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक। उसके लिए एक छोटा सा थ्योरम आपको अंडरस्टैंड करना है, जो कि बहुत प्यारा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 8 आपके एनसीईआरटी में। इसमें थ्योरम नंबर 1.2, इस स्टेटमेंट को याद कर लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड आगे कुछ नंबर लिखे होंगे, उसने बोला होगा फाइंड एचसीएफ एलसीएम, जो भी होगा। तो स्टेटमेंट को याद करना, मैं रीड करता हूं, आपकी बुक में है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब कैन बी फैक्टराइज। कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, वो तो पता ही, अभी मैंने बताया कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाए जा सकते हैं।
तो कह रहा है कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, बिल्कुल हमें पता है, बस वही बता रहा, आपको याद रखना है। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ठीक है कंपोजिट नंबर है तो भाई प्राइम में फैक्टराइज हो जाएगा, वही बात कर रहा है। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी अगर आपने 6 को ब्रेक किया ना 2 into 3 में, तो वो 2 into 3 में ही ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है 5 into 7 में ब्रेक हो जाएगा ठीक है। तो किसी नंबर में अगर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो वही प्राइम फैक्टर्स आते हैं, कोई और कभी नहीं आ सकता। तो प्राइम फैक्टरेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब अगर आपने 6 को लिखा है 2 into 3, तो उसको 3 into 2 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है कि जो प्राइम फैक्टरेशन आपने की उसमें जो प्राइम आ रहे हैं वो यूनिक ही होते हैं। अगर 6 3 into 2 से बनता है तो वो 3 into 2 से ही बनता है, किसी और से 6 नहीं बनेगा, उसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो दिस इज स्टेटमेंट, याद कर लो, आपको याद होगी क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्राइम्स and this factorization is what, unique, and this factorization is unique apart from the order of the numbers, that's all याद हो गई ना, that's all। तो ये बच्चे आपने 101% जो है स्टेटमेंट को याद कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है HCF का एंड LCM का। पहले हम HCF को समझते हैं, इतने सिंपल वे में आपको HCF सिखा दूंगा, आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, अभी याद हो जाएगा तो HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो 2 नंबर हैं उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ कॉमन है वो लो। मेरे बच्चे आपने 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस या 9th में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता था, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया x² + 3x - 4x, यहाँ पर वैसे ही कुछ रख लेता हूँ, या फिर छोड़ो इतने नंबर नहीं रखता हूँ, मैं 2 ही नंबर लिखता हूँ। ऐसे 2 टर्म्स लिख दी मैंने, एक x² और एक 3x। मैं आपको बोल रहा हूँ इन दोनों में कॉमन बताइए, कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, मैक्सिमम कॉमन क्या निकाल सकते हो। तो आप देखोगे सर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, आगे x कॉमन, तो यहाँ पर पीछे क्या बचा सर x और यहाँ पे 3, आता नहीं है कॉमन लेना, बिल्कुल आपको आता है। तो ये जो मैंने कॉमन लिया, जो नंबर कॉमन आया हाईएस्ट वाला, इसी को HCF बोलते हैं ठीक है। तो यहां पर आपने इन दोनों नंबर में से जो कॉमन चीज ली है, ये x इन दोनों नंबर का क्या है, HCF। x² और 3x का जो HCF है वो कौन है, x है, कहानी खत्म, बस इतना सही है तो जो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है बस वो लेना है, बात बन जाएगी। चलिए अब मैं यहां पर नंबर्स लेके आपको समझाता हूं। आपको एक्चुअली एक स्टेटमेंट, 2 पॉइंट याद रखने हैं HCF के लिए, ऐसे ऐसे निकलेगा HCF। देखो मेरे बच्चे, लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर था x और एक नंबर था y, ठीक है, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। तो आपका पहला स्टेप होगा यार इस x के फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ये कंपोजिट नंबर होंगे, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो हैं इनके फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, x को आपने फैक्टराइज किया ऐसे a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टरेशन कर दी इसकी, और इनकी कुछ पावर्स भी आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 5 आ गई। इसी तरह से आपने y को भी फैक्टराइज किया, y को फैक्टराइज किया आपने a में, c में और d में, लेट अस सपोज e में। इसके अंदर ये कितने फैक्टर्स आए, 4 प्राइम नंबर आ गए, 4 प्राइम नंबर आ गए और इनकी कुछ पावर आ गई, मानो इसकी 3 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 7 आ गई, इसकी 2 आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 नंबर गिवन होंगे, कौन से 2 नंबर, इसी में से होंगे जो मैंने यहां पे लिख रखे हैं ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ ये विजिबल भी है आपको नंबर की नहीं, हाँ विजिबल है। तो मेरे बच्चे ये जो नंबर लिखे हैं ऐसे नंबर होंगे, अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो फैक्टरेशन आप ऐसे कर लोगे चुटकी बजा के, ठीक है। तो यहां पर हो गई फैक्टरेशन। अब आपको यहां पर HCF फाइंड करना है, x एंड y का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। अब आपका क्या है, टाइम बचना चाहिए, जल्दी से जल्दी HCF निकलना चाहिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए, बस वही बताने वाला हूं कितनी जल्दी और बिना कंफ्यूजन के आप यहां पे कर पाओगे। देखो क्या करना है मेरे बच्चे, इन दोनों फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करो, जो आपको कॉमन प्राइम नंबर दिख रहे हैं उनको लिख लो, जो कॉमन हो, यानी वो इसके पास भी और इसके पास भी हो, कॉमन वाले लिखने, कॉमन वाले लिखने। तो a दोनों में है लिख दिया,
और बी सर दोनों में नहीं है, नहीं लिखना है। सी सर दोनों में है, लिख दिया। डी ई तो कॉमन हो ही नहीं सकते, इसके पास नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है उसे लिखिए, लिख दिया। दूसरा पॉइंट, इनकी वो पावर डाल दीजिए जो इनमें छोटी पावर है। जैसे a का पावर 3 है, a का पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है सर जी 2, इसके ऊपर 2 डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरे फैक्टर के साथ, यहां c है, यहां भी c है, पर कॉमन वाला प्राइम लिख लिया हुआ है। अब इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है सर जी 4, इसके ऊपर 4 डालना है, यही आंसर है, बात खत्म। जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं उसको ध्यान से समझे, जस्ट अ मिनट। जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं उनको ध्यान से समझो। क्या बोला मैंने, फैक्टरेशन करने के बाद जो कॉमन प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना दोनों में, वो वाले नंबर लिखने हैं, और कोई नंबर नहीं लिखना, ओनली कॉमन प्राइम नंबर लिख दिए। फिर इनके ऊपर वो पावर डाल दो जो इनकी स्मॉलेस्ट पावर थी, डाल दी। आगे इसको मल्टीप्लाई पावर वाला कैलकुलेट कर लेंगे, दैट्स ऑल, दिस इज एचसीएफ, बस दैट्स ऑल। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं एलसीएम की। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अब हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबर का। एलसीएम भी बड़ा मस्त है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इंक थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। ओके मेरे बच्चे, अब हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फुल फॉर्म है इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पता है आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आप निकालते होंगे बड़ी बार जब 2 फ्रैक्शन को आप प्लस कर रहे हो। तो यहां पर आपको एलसीएम कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टरेशन से। फैक्टरेशन आपने कर दी। एलसीएम में क्या होता है, इसमें और इसमें जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबको लिखना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कॉमन वाले लिखने हैं, सबको लिखना होता है, किसी को नहीं छोड़ना होता। ए बी सी पहले वाले के सारे लिख दो, सारे ए बी सी लिख दिए, सारे लिख दिए। उसके बाद वाई वाले के सारे लिख दो, लेकिन वो मत लिखना जो पहले लिख चुके हो। जैसे ए पहले लिख दिया उसको मत लिखो, फिर सी पहले लिख दिया उसको मत लिखो, फिर लिखो डी, फिर लिखो ई। तो पहला पॉइंट एलसीएम का ये, जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबको लिखना है एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में सिर्फ कॉमन वाले लिखते हैं, लिख दिए। अब क्या करना है, इनके ऊपर इनकी ग्रेटेस्ट पावर डाल दो। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट, बड़ी वाली पावर डाल दो। तो यहां पर ए देखो, ए में बड़ी पावर कौन थी 3, इसके ऊपर 3 डाल दो। यहां पर बी है, इस बी में इसका तो एक ही बी है तो उसकी पावर जो थी वो आ जाएगी। इसमें सी दोनों में है, बड़ी पावर 5 है। इसमें डी सर ई, इसमें एक ही है 7, सर ई इसमें स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज आंसर। बाकी इनको मल्टीप्लाई पावर कैलकुलेट करना वो कर लेंगे जब नंबर्स होंगे। आई होप इट इज क्लियर, वेरी सिंपल। एचसीएफ में कॉमन प्राइम स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम में ऑल प्राइम्स ग्रेटेस्ट पावर, दैट्स ऑल। और क्या है, इतना मस्त है ये, आ गया आपको, दैट्स ग्रेट। अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसमें बार बार आपको ये करना है, एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम। अब मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं नंबर्स की, ठीक है। आपकी ही बुक से लेते हैं क्वेश्चन एक छोटा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक नंबर दिया, हमें छोटे छोटे 2 नंबर दिए, एक 26 दिया है और एक 91 दिया है। कह रहे हैं इन दोनों का क्या करो, प्राइम फैक्टरेशन करके एचसीएफ एलसीएम निकालो। मेरे बच्चे सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाइए। 26, अब वो डिब्बा मत बनाना, छोटा नंबर है, ठीक है। 26 कैसे ब्रेक हो जाएगा सर जी, 2 × 13 26 होता है। 91 अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप बॉक्स बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं डिवाइड से, ठीक है। वैसे ही होता है 7 × 13, ठीक है। 7 × 13 इज 21। तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टरेशन बना दी। अब मुझे यहां पर करना है इसका एचसीएफ। 26 और 91 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या सिखाया एचसीएफ में, जो दोनों में कॉमन नंबर है उसे लिखिए। दोनों में कॉमन है सर 13 और इसकी स्मॉलेस्ट पावर डाल दीजिए सर, दोनों की पावर 1 है तो यही रहेगा, दिस इज एचसीएफ, दैट्स ऑल। फिर बात करेंगे इसके एलसीएम की, 26 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम में क्या बताया मैंने, 91। एलसीएम में क्या बताया, राइट ऑल द नंबर्स 2 13 7, 13 पहले से लिखा है वापस नहीं लिखना, दैट्स ऑल। इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 13 7 इज 91, 91 को 2 से करने से 2 सर जी 18, 182 इट्स एलसीएम। तो ये इन जनरल हो गया, या आपकी कॉमन एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या सिखा दिया मैंने आपको,
रियल नंबर जो चैप्टर है वो रियल नंबर कैसे डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर आपको ऑड इवन की नॉलेज होनी चाहिए। ये नंबर बोल दिए, प्राइम फैक्टरेशन, फंडामेंटल जो अर्थमेटिक जो हमारी थ्योरम है उसको याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम सिखा दिया, एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो खुद से निपट जाएगी, आप खुद ही कर लोगे लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, यू डोंट वरी। बट सभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, तो इसलिए जो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ दूंगा वो क्वेश्चन आपने कर लेने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 15 नंबर्स का अगर आपने प्राइम फैक्टरेशन कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर है वो भी हो जाएगा। उसमें जैसे पहला पार्ट है 140, कह रहा है इसका प्राइम फैक्टरेशन करो, बना लो बॉक्स करते जाओ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। 14 को मैं लिख सकता हूँ, 140 को लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 10, दो बड़े नंबर में इसको ब्रेक किया। उसके बाद क्योंकि ये प्राइम नहीं है तो फर्दर हो जाएंगे, ये 2 इंटू 7 हो गया, फिर 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, फिर बचे आ गया 2 की पावर 2 और यहाँ आ गया 7 इंटू 5। देखो प्राइम फैक्टरेशन कर ही दी। ऐसे ही यहाँ छोटे छोटे नंबर दिए, 156 है, 3825 है, 5005 और 7429 है। ये सभी नंबर की प्राइम फैक्टरेशन आपको करनी है जैसे इनकी करोगे। अगर किसी नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका काम है डाउट सेंड करना। जैसे ही आप भेजोगे मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन डाउट्स को यहाँ पर करके दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको करना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अभी कर दिया। इसमें 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, और साथ में एक रूल दे रखा है उसको वेरीफाई भी करना है। रूल अभी बताता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92, इसका एलसीएफ एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो उसने वेरीफाई करने के लिए बोल रखा है ना, पहले वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर लास्ट पार्ट के लिए उसको वेरीफाई करेंगे, एग्जाम में आप पूरा वैसे करके आना। देखो 512 इसको मैं लिखा पहले 51 इंटू 10, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब 51 को सोच रहा हूँ सर ये किससे जाएगा, 3 से जाता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको 3 इंटू 70, ठीक है, 7 3 21, 3 1 2 51। ये मैंने 51, फिर 10 को क्या लिखूंगा, 10 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, तो बिना बॉक्स के कर दिया मैंने, दो बड़े नंबर फिर उनको छोटा छोटा कर दिया। तो 5 1 10 हमारा फैक्टराइज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 17 हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन है, 92, लिखो 92 को, 92 2 से होता है सर, 2 से कर दें, चलो पहले लिखो 2 इंटू, सर 2 से जाएगा सर 2 4 जा 8 1 6 46, ठीक है, 46 फर्दर ब्रेक हो जाता है, तो आपने फिर लिखा 46 को 2 इंटू 23, बस आगे ही नहीं होता, तो 92 का टोटल आ गया हमारे पास 2 का पावर 2 और 23। बचे ये आपका 510 का फैक्टरेशन और ये किसका 92 का। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एचसीएफ इन दोनों का क्या होगा, 510 और 92 का। क्या बोला मैंने, दोनों की प्राइम फैक्टरेशन में जो कॉमन प्राइम है उनको लिखो, इसमें और इसमें कॉमन प्राइम। सर 2 दिख रहा है, लिखो 2, स्मॉलेस्ट पावर सर इसकी 1 है, 1 आएगा, दैट्स ऑल, दिस इज अ एचसीएफ। अब लिखो एलसीएम, 510 और 92 का एलसीएम। क्या करना है, सारे प्राइम नंबर लिखने, पहले इसके सारे लिख लो, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, सारे प्राइम नंबर लिख दी। उसके बाद इधर वाले भी सारे लिखने, 2 पहले लिख चुके हैं, 23 लिखा, सारे प्राइम नंबर लिख दिए। फिर इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो लिखनी है। सर इसमें तो सबकी पावर 1 है तो 1 आ गई, सर इसमें 2 है तो 2 में हाईएस्ट पावर इसकी 2 आएगी, दैट्स ऑल। बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, आई होप कर सकोगे। इसका 4 आ जाएगा, देखो इसका 4 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, फिर 17 इंटू 23 कर लेना, 15 4 का होता है 60, तो ये बनेगा। बस इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना, जो बड़ा सा नंबर आएगा वो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसका लास्ट पार्ट मैं आपको करवाता हूँ जिसमें आपको कुछ वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई तो इन पार्ट में भी करना है, पर लास्ट पार्ट करते हैं, सारे पार्ट फिर वैसे ही कर लेना, ठीक है। चलिए, अब वेरिफिकेशन में क्या है कि जब आप एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का निकाल रहे हो ना, तो एचसीएफ एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वही दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल,
पहले नोट लिख लो आप, नोट लिखो, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए बी। ठीक है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा और इन दोनों नंबर का जो HCF होगा, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसे नोट रखिएगा। एंड दिस इज फॉर ओनली 2 नंबर्स। 3 नंबर्स पे ये रूल वैलिड नहीं है। तो आप सोचोगे HCF ऑफ 3 नंबर्स ABC एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स ABC इक्वल टू ABC। नो, 3 नंबर्स के रूल नहीं है। अगर 3 नंबर्स के लिए आपको रूल सीखना है तो आपकी NCERT में इस चैप्टर की जो समरी होती है ना, वहाँ दे रखा है वो रूल, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी वैसे नहीं चाहिए आपको वो रूल, वैसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट अगर सीखना है तो वहाँ से आप देख सकते हो वो रूल क्या है, उसको अप्लाई कर सकते हो 3 नंबर्स पे। तो फिलहाल यहाँ पर ये रूल आपको याद रखना है और इसमें हमें वेरीफाई करने के लिए भी बोल रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, जिसमें हम पूरा वेरीफाई भी आपको करके बताएंगे। 3rd पार्ट में जो नंबर हैं वो है 336 और 54, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। तो मैंने पकड़ा 336, तो मुझे लग रहा है बड़ा नंबर है, ऐसा लग रहा है ना 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बड़े 2 नंबर में ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम ऐसा करेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करना, हमने लिखा 336, तो इसको करते जाएंगे फटाक से, जैसे करते हैं इससे 2 से करेंगे। सर 2 1 सर 2 सर 1 3 सर 13 बन गया सर 6 12 सर 1 आया 8 16 हो गया सर 8 आ गया। फिर 2 से करेंगे सर ये 8 आ गया सर, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया, 84 हो गया, ठीक है। आई होप इट इज़ ओके, 84, ठीक है। फिर से ये 2 से जा रहा है सर, ये 4 आ गया सर, ये 2 आ गया सर, फिर 2 से जा रहा है सर 21 आ गया सर, 21 जी 3 से आ गया 7 से जाएगा। तो ऐसे कर लो जल्दी से, अगर डायरेक्ट बड़े नंबर को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 1 2 3 4 4 2 है, तो यहाँ लिखा 2 की पावर 4 और यहाँ लिख दिया आपको 3 × 7। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि ये सर जो हमने किया, क्या ये फेयर में करना है या रफ में करना है। मेरे बच्चे ये फेयर में करना होता है, इसमें ऐसा कुछ रफ वाली बात नहीं, इसको इधर ही क्वेश्चन के साथ ही करो, फेयर में करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब लिखो 54। अब 54 छोटा नंबर है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। देखो 54 होता है आपका 9 6 9 6 54 होता है। अब 9 और 6 को आप फर्दर करोगे तो ये आ गया 3 × 3 और ये 6 आ गया 3 × 2। तो इसमें एक 2 मिल रहा है और आ रहा है 3 का पावर 3। तो 54 को भी हमने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर फैक्टरेशन हो गई। अब बात करेंगे HCF एंड LCM की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ दीज 2 नंबर। क्या सिखाया HCF, बोलो, कॉमन प्राइम। इसमें और इसमें कॉमन प्राइम सर 2 है और 3 है, और इनकी स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में, इसकी तो 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, 6। तो 6 इज द नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट 6 ही कॉमन है, इसका ये मतलब हो। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM में क्या सिखाया मैंने आपको, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स। इसके भी सब लिख दो, इसके भी सब लिख दो। सर 2 3 सर उसके तो लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए, तो वापिस मत लिख देना इनको, ठीक है। सारे प्राइम नंबर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करो, जो ग्रेटेस्ट पावर है वो चढ़ा दो अपने प्राइम नंबर पर। 2 में ग्रेटेस्ट कौन है, 4 है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन है सर, 3। दैट्स ऑल। अब इसको कर लो मल्टीप्लाई। 2 का पावर 4 16 होता है सर, ये 27 होता है, ये 7 होता है। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 होता है, 7 7 ज़ा 49 सर, 4 7 2 ज़ा 14 एंड 4 189। 16 और 189 को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। मैं टाइम सेव करने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे, ठीक है। आपने नहीं कैलकुलेटर यूज़ करना है मैं थोड़ा आपका टाइम सेव करता हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो जाए। अभी तक वैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मेरे से ज़्यादा आप मल्टीप्लिकेशन में फास्ट हो। 16 × 189, ठीक है। ये आपके मेरे पास है 3024। इट इज़ 3024। तो मेरे बच्चे ये आपका आ गया HCF, ये आ गया LCM। अभी ये हाफ क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी पार्ट हैं उसका ये अभी हाफ पार्ट हुआ। इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, वेरीफाई करो इस रिलेशन को। तो वेरीफाई कुछ खास नहीं है, रिलेशन आपको सामने दिख रहा है। पहले ये करना है, पहले ये, फिर ये करना है और देखना है बराबर आ रहा है जहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको रब करते हैं, यहाँ करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले LCM ऑफ AB और HCF ऑफ
ए बी, इनको मल्टीप्लाई करो। HCF एलसीएम कितना आ रहा है 3024, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम लिखिए, HCF कितना आ रहा है 6, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 ज़ा 24, 4 से 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14, 6 3 ज़ा 18, आंसर नहीं। ये आ गया मेरे पास एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट। इसी तरह से आप नंबर्स का प्रोडक्ट भी करेंगे, तो नंबर्स आर 336 इंटू 54, इन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट करेंगे और वो यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा हमने गलत किया, अगर नहीं आ रहा तो हमने गलत किया। एंड दिस इज फॉर ओनली 2 नंबर्स, याद रखिए। तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, टाइम सेव करना है हमने। 336 मल्टीप्लाई 54, तो मेरे पास ये आ गया बच्चे 18144। क्या बात है, क्या बात है, 18144 सेम आ गया, एकदम सही किया है। मजा आ गया। तो यहां पर वेरीफाई हो चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, हैंड्स वेरीफाइड। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ऑल पार्ट्स। फर्स्ट और सेकंड में मैंने ये वेरीफाई नहीं किया, बस इतना एक्स्ट्रा काम आपको करना है अगर पूछा हो एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 2 की जगह 3 नंबर आए हैं। रिलेशनशिप वहाँ पे ये वाला वेरिफिकेशन आपको नहीं करना है, वो सिलेबस में नहीं है 3 नंबर का, आप ऐसे मान के चलिए। आपको सिर्फ HCF LCM में निकाल है। तो हेयर आई एम राइटिंग 3 नंबर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सारे पार्ट बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, उससे थोड़ा अच्छे क्लियर हो जाएगा। एक 12 है, एक 15 है और एक 21। करो ब्रेक। 4 3 ज़ा 12, 2 raised to power 2 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 15 हो गया आपका 3 इंटू 5, 21 आ गया 3 इंटू 7, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे क्या करना है, HCF निकालना है, किसका, 12 का, 15 का, 21 का। क्या सिखाया HCF, सब में जो कॉमन है, यहां नंबर बढ़ गया, 3 नंबर हो गए, तो तीनों में जो कॉमन है उसको लिखना। तीनों में कॉमन, इसमें, इसमें और इसमें जो कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन सर 2 नहीं है, 3 सर 3 है, 3 है, 5 है नहीं है, 7 नहीं, दैट्स ऑल। और स्मॉलेस्ट पावर इसकी 1 ही आएगी। तो इन तीनों नंबर का जो HCF है वो 3 है, यानी तीनों में जो 3 है वो कॉमन है, हाईएस्ट वाला नंबर। नेक्स्ट इज व्हाट, LCM 12, 15 एंड 21। व्हाट इज LCM? LCM में आपको देखना पड़ेगा क्या, सर सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, लिखो। सर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, सर 3 इधर भी है, सर 5 लिख दिया, सर 7 लिख दिया, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना, 5 2 से पहले 10 बनाओ, 7 3 से पहले 21 बनाओ, फिर लिखो आप 210, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट LCM। मल्टीप्लाई करके इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जो रूल था इसमें नहीं लगता है 3 नंबर्स पे, उसको नहीं करना आपको। ठीक है, तो आई होप सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लोगे, नंबर बहुत छोटे हैं, दैट यू कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। यहाँ पर आपको जो LCM फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टरेशन से फाइंड नहीं करना है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, प्राइम फैक्टरेशन नहीं लगानी। यहाँ पर जो अभी मैंने नोट लिखा है बस आपको वो नोट अप्लाई करना है। हमें गिवन है HCF, उन दोनों नंबर का हमें HCF पता है 9 और हमें फाइंड करना है LCM। जैसे मैंने अभी आपको नोट लिखवाया, उस नोट के अकॉर्डिंग हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट HCF ऑफ 306 656 इंटू LCM ऑफ 306 656 कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड द नंबर्स आर 306 इंटू 657। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये जो अभी हमने वेरीफाई किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा हमने लिख लिया। अब 1 2 3, ठीक है, 3 एंड 4 2 नंबर और 2 HCF LCM, इनमें इन दोनों में कुछ एक कभी मिसिंग हो जाएगा, कभी नंबर मिस हो जाएंगे। तो यहां पर देखें हमें क्या मिस है, LCM फाइंड करना है। LCF गिवन है, HCF गिवन है, और HCF कितना गिवन है हमें 9। तो भाई इस पूरे की जगह आपको 9 लिख देना है, क्योंकि HCF 9 है। तो पीछे क्या बचा, LCM, जो यहां से निकल आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब LCM आने वाला है। LCM लिखो, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9।
तो 9 से इनको आप कैंसिल कर लो, हो जाएगा, ये कैंसिल होता है हमेशा, ठीक है। तो पहले 3 से करके देखते हैं सर, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 2 ज़ा 2, ठीक है। अब ये फिर से 3 से जा रहे हैं सर, 3 3 ज़ा 9 सर 1 4, तो ये आपका गया 34 इंटू 6 5 7। आई होप आप इनको आगे मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, दैट्स ऑल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर फिर 6 एंड 7। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, नो कैलकुलेशन, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को अंडरस्टैंड करना है कि क्या बोल रहा है वो। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है 6 रेज़ टू पावर n कभी एंड विद 0 होगा, एंड विद 0। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप यहां पर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालो और फिर इसको कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू निकालो, क्या उसका आंसर ऐसा कुछ आएगा कि यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए। लेट अस सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ऐसा करना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप यहां 1 डालते हो तो 6 का पावर 1 कितना होगा सर जी 6 होगा, तो क्या इसके लास्ट में 0 आया, नो 6 ही है तो 0 आया नहीं। फिर मैंने n को डाल दिया 2 इसमें, तो आपने लिखा 2, तो 6 2 कितना हो गया 36। एंड में क्या आ रहा है, एंड बोले तो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है 6, क्या 0 आ रहा है, नो। लेट अस सपोज अब मैं n की जगह 3 डालता हूं, तो आपने 3 डाल दिया, आ गया 216। क्या एंड में 0 आया, नो। उसका ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा करते जाएं हम हर एक नेचुरल नंबर के लिए, क्या कभी ऐसा होगा कि एंड में 0 आएगा, ये क्वेश्चन है। समझ आ गया क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या है, नो, इट कैन नॉट एंड विद 0। पहली स्टेटमेंट आपको ये लिखनी है, वो क्यों नहीं है 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, ज्यादा उसमें फिलॉसफी आपको नहीं लिखनी है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये एंड 0 से क्यों नहीं होता, पहले वो आप समझें। क्यों नहीं होता एंड से 0 से बच्चे, किसी भी नंबर की कुछ भी पावर आपने लिख रखी है, कोई भी नेचुरल नंबर, अगर बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन में, बेस किसे बोलते हैं, जैसे यहां पे 6 बेस है, ठीक है, इस बेस की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, एक 2 और दूसरा 5। बाकी कोई और प्राइम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, एक 2 और दूसरा 5, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होगा, फिर उसकी पावर कुछ भी करोगे तो एंड 0 से होगा ही होगा। तो यहां पर कहानी आपको क्या लिखनी है, यानी इसका जो एक्चुअल सोल्यूशन आपको क्या लिखना है, 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आगे डालना है रीजन, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कैन नॉट कंटेन 2 and 5 both as primes, only 2 here, ठीक है, ओनली 2 here। फिर आगे लिख दो बट 5 मस्ट बी देयर ठीक है, 5 मस्ट बी देयर, दैट्स ऑल। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा आप उसको क्या बताना चाहते हो। एनसीईआरटी में भी काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा उसमें पैराग्राफ बना दिए एक्सप्लेनेशन का, आपको टू द पॉइंट लिखना है। कैन नॉट एंड विद 0, उसका रीजन दो, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6, दैट इज ये प्राइम फैक्टरेशन हो गई। कैन नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ एज प्राइम्स, ये दोनों होने चाहिए। ओनली 2 हेयर, यहाँ सिर्फ 2 ही है, बट 5 मस्ट बी देयर, 5 भी यहाँ पर होना चाहिए था। कहानी खत्म, क्लियर है। एग्जाम्पल में 4 रेज़ टू पावर n, वो भी एंड विद 0 नहीं होगा क्योंकि 4 की प्राइम फैक्टरेशन में 2 आता है, 5 नहीं आता, तो 5 इज मिसिंग, सेम स्टोरी लिख देनी उसके लिए भी।
ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 6 के 2 पार्ट है बेसिकली, दोनों इजी हैं। एक नंबर दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। बोल रहा है ये नंबर कंपोजिट है, इसका रीजन दो, एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या समझाया कंपोजिट नंबर के बारे में, यार एक ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टरेशन, उसकी प्राइम फैक्टरेशन में 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 2 भी होते हैं, 1 के साथ इंक्लूड करेंगे तो 3 बन जाएंगे टोटल। तो यहाँ सिंपली इसको फैक्टर बनाने, एक नंबर में कन्वर्ट करके इसके फैक्टर्स बनाने। जो फैक्टर्स बनेंगे वो आप देखेंगे यार उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर आ रहे होंगे। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ बीच में प्लस लगा है। अच्छा, कॉमन लेने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, +13 कर दो बीच में, तो एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उसकी प्राइम फैक्टरेशन कर लो। उसमें बड़े नंबर की प्राइम फैक्टरेशन में टाइम लग सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ 13 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 7 11, 7 11, 13 बाहर जा चुका है, ये 13 बाहर जो, यहाँ बचा 1। कॉमन लेने वाला ठीक है यार, कॉमन ले लो, कॉमन लेना आपको आता है। अब करो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 77 + 1 13 × 88। ठीक है, एक बार नंबर चेक कर लूँ, ये नंबर है 7 11 13, हाँ ये नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे 13 तो प्राइम नंबर है, 88 है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, हमें प्राइम फैक्टरेशन बनानी है। 88 को यू राइट, चलो मैं साइड में करके भी दिखाता हूँ। 88 को राइट 2, सर ये चला जाएगा हमारे पास 2 से 4 4, सर ये 2, फिर कर दिया सर 2 2, सर फिर 2, सर 11। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना आ गया सर, एक तो 13 है, 88 को किया तो 3 तो 2 निकल गए वहाँ से, 2 का पावर 3। ठीक है, 88 वैसे ही बोलता है 11 × 8, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 11। अब यहाँ पर इस नंबर की प्राइम फैक्टरेशन चेक करो, इसमें कितने प्राइम आ रहे हैं, 3 प्राइम आ गए। तो बस यही इसका अपने रीजन दे देना है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, रीजन लिखो, कॉपी निकालो जल्दी, रीजन लिखो। इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, इट हैज 2 या फिर लिखो और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, दैट्स ऑल, इतना लिख देना है। ठीक है, जो इसका दूसरा पार्ट है बिल्कुल ऐसे सिमिलर करना है, उसकी प्राइम फैक्टरेशन में भी मोर देन 2 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, दैट्स ऑल। जिसके पास 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं तो वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। लाइक 6 है, तो 6 में कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये प्राइम हो नहीं सकता। एक ही प्राइम नंबर रहता है, वो खुद ही होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो बाकी सब कंपोजिट होते हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन में तो 3 आ गए, तो इट हैज मोर देन 2, या फिर ऐसे लिखो 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, दैट्स ऑल। या सिंपली लिख दो मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर यह है स्टेटमेंट सम। क्या है, स्टेटमेंट सम। मैं और भी आपको स्टेटमेंट सम करवाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो मैं अपनी असाइनमेंट दूंगा ना आपको, उसमें आपको स्टेटमेंट सम मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 ही हैं, एक ये है और एक फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने हैं वो उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, सर ये स्टेटमेंट सम है, इसमें हमें पता नहीं चलता ये जो 2 नंबर है इसका हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, नहीं पता चलता, कंफ्यूजन होती है। ये तो सिंपल वाली है, कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी होती हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, प्राइम फैक्टरेशन तो उनको करनी है ना। स्टेटमेंट से ये तो समझ में आ जाएगा ना, इसका एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा। समझ आ जाएगा ना। तो पहले आप उन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टरेशन तो कर दो, ताकि हाफ मार्क्स तो बन जाए हमारे। उसका एलसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो दोनों निकाल के आ जाओ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही तो दोनों निकाल के आ जाओ एग्जाम में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ लॉजिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। देयर इज सर्कुलर पाथ, माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। डायग्राम से समझाता हूँ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एज फॉर सोनिया यहाँ से अगर स्टार्ट होती है और पूरा राउंड कवर करने में, पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करने में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं। एंड रवि, आर फॉर रवि, उसको भी यहीं खड़ा कर देते हैं, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम।
अगर रवि चलता है तो रवि इसी सर्कल को 12 मिनट्स में कवर कर लेगा। रवि फास्ट है, तो 12 मिनट रवि को लगते हैं और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। फिर कह रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, लेट दिस इज दैट पॉइंट। मतलब उसने रनिंग करना स्टार्ट कर दी उन्होंने, दोनों ने। सोनिया रवि भाग रहे हैं, सोनिया रवि भाग रहे हैं। फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट तो रवि आएगा क्योंकि वो तेज भाग रहा है। फर्स्ट इन द सेंस वापस इस पॉइंट पे पहले कौन पहुंचेगा? रवि। क्या सोनिया पहुंच पाएगी वापस? नो, उसको 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ये स्टोरी हो गई। अब देखो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। वो कितने मिनट के बाद फिर से वापस मिलेंगे, कितने मिनट के बाद वापस यहां मिलेंगे। अब मुझे इतनी सी चीज बताओ, क्या वो 12 मिनट में मिल पाएंगे? रवि को 12 मिनट लगते हैं, क्या 12 मिनट में वापस इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे? फर्स्ट राउंड में कभी नहीं मिल सकते। सेकंड राउंड में पता नहीं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट राउंड में नहीं मिल सकते, क्योंकि रवि तो पहले ही पहुंच जाएगा ना 12 मिनट में। सोनिया तो बहुत पीछे होगी, उसको तो 18 मिनट लगे, 6 मिनट वो पीछे है। फिर रवि भाग रहा है, सोनिया फिर भाग रही है। रवि के शायद 3 राउंड हो जाए, सोनिया के 2 ही होंगे, फिर जाके वो मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता चल रहा है यार, इन दोनों में HCF नहीं निकाल सकते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि बड़ा एक छोटा नंबर आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं और यहां पर इस एग्जांपल से कनेक्ट करके बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा HCF क्यों नहीं निकाल रहे। मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, यहां डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में। सोल्यूशन इसका इतना छोटा सा है। यहां पर 2 नंबर है हमारे पास, एक 12 है रवि और एक 18 है सोनिया। रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। यहां पर आपको ऊपर सिंपली लिख देना है, हेयर वी हैव टू फाइंड एलसीएम। यहां पर HCF नहीं फाइंड करना। क्यों नहीं फाइंड करना वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता देता हूं। मेरे बच्चे, पहले इसकी प्राइम फैक्टरेशन, 2 का पावर 2, 4, 4 3 जा 12, 18 हो गया। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 18, तो इट इज 2, 3 का स्क्वायर। दोनों की प्राइम फैक्टरेशन कर दी। लेटर सपोज आप HCF निकाल देते हो इसका। लेटर सपोज दोनों का HCF क्या दिख रहा है? सर इन दोनों में 2 कॉमन है, सर इन दोनों में 3 कॉमन है, सर पावर छोटी वाली 1 कितना है? 6। अगर आप आंसर दे के आते हो 6, तो इसका मतलब आप उसको क्या बता रहे हो कि दोनों 6 मिनट के बाद मिल जाएंगे। इज इट पॉसिबल? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12 मिनट तक तो वो मिल ही नहीं सकते। रवि तो पहुंच चुका है वहां पर वापस उस सेम पॉइंट पे। तो आप बोल रहे हो HCF निकाल करके 6 मिनट में मिल जाएगा? नेवर। तो कई बार आपने कुछ एग्जाम्पल्स को इसी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। आप पहले उसका HCF निकाल के देखो और देखो ये नंबर गिवन सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? अरे HCF निकाला आपने 6, तो वो मिल ही नहीं सकते 6 मिनट के अंदर। तो इट इज वेरी क्लियर हियर यू कैन नॉट फाइंड HCF। आपको यहां पर LCM निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मिनिमम कितने टाइम में वो मिलेंगे ये कंक्लूजन है इसका। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम इसका क्या निकालेंगे? LCM। तो यहां पर सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 2 और 3 है। ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, यहां पे 2 लिखना है, यहां पे 2 लिखना है। 4 हो गया, 9 हो गया, 36 मिनट्स। तो एंड में एक स्टेटमेंट लिख देना, दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये लिख लेना भाई, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। अब 36 मिनट का मतलब क्या हो गया? रवि के कितने राउंड हो गए? 3 राउंड। रवि तीसरे राउंड में यहां पर पहुंचेगा और सोनिया दूसरे राउंड में यहां पर पहुंच रही होगी सेम पॉइंट पे, क्योंकि सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स। तो 18 36 मिनट के बाद उसके 2 राउंड होंगे। रवि तब तक तीसरा राउंड भी कवर कर चुका होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एग्जाम में इतने लिखना, मार्क्स नहीं करते आपके। ठीक है मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर, फर्स्ट लेक्चर। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? देखो मेरे लेक्चर लेंथी होंगे, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मकसद ये है घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई करो, इधर उधर भागना नहीं है। स्कूल जाना है, घर बैठना है, मैथ्स के लिए मेरे लेक्चर्स देखने हैं। हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। असाइनमेंट मेरी सब टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उतने ही दूंगा जो बोर्ड में आते हैं। फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव सो मैनी सब्जेक्ट्स, उनको भी प्रिपेयर करना होता है।
एक को ही लगे रहोगे तो बाकी में रह जाओगे। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर पे हमारी बात होगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।